हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पल पल स्टडी में। दोस्त, ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन हर एक एसएससी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो या बैंक का एग्जाम हो या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव का एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन आपका पीछा भाई साहब नहीं छोड़ने वाला है। तो आज ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से ये सॉल्व होगा और किस तरह हमें सोचना है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 है, 7 है, 16 है, यहाँ पे हम x मान लेते हैं जो हमें ज्ञात करना है। 46 है, 67 है और 92 है। दोस्त, अब इसको सोचने का तरीका देखिए। एक तो देखिए ये बढ़ते क्रम में है और अंतर भी कम है, ठीक है, बढ़ते क्रम में है और हर एक संख्या के बीच, दो संख्या के बीच अंतर भी कम है, तो भाई साहब ये प्लस में पैटर्न चलेगा, ठीक है। या अगर हम गुना का भी पैटर्न देखेंगे, चेक करेंगे, तो देखिए ये 2 3 6 प्लस 1, तो 7 में 3 से गुना होना चाहिए ना, 17 के 21, तो यहाँ पे 16 है, ये पैटर्न नहीं चलेगा, ठीक। तो हम प्लस में सोचते हैं, देखते हैं कि यहाँ जो हम 2 में 5 प्लस कर रहे हैं तो मेरे पास 7 आ रहा है, ठीक है। 7 में अगर हम 7 में हम कितना प्लस करेंगे कि 16 आएगा, तो हम 7 में अगर हम 9 प्लस कर रहे हैं तो मेरा 16 आ रहा है, ठीक है। 9 और 7 16 होगा ना, ठीक। अब हम इसमें कितना प्लस करें और इसमें कितना प्लस करें, हमें ये ज्ञात करना है। और इसमें हम जो यहाँ पे मान दे दिया है 46 में हम कितना प्लस कर रहे हैं, तो ये 46 का अंतर यहाँ पे 1 हो जाएगा और 2 यानी 21 हो गया। 21 यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो 46 में 21 प्लस कर रहे हैं तो मेरा 67 आ रहा है, ठीक। और 67 में हम कितना प्लस कर रहे हैं, तो 25 हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो मेरा 92 आ रहा है। अब देखिए इन दोनों का अंतर 5 और 9 का अंतर 4 है, ठीक है। और यहां पे इन दोनों का अंतर 4 है, ध्यान से समझिए। अब हम क्यों ना हम अगला जो संख्या यहां पे जो भी आएगा, जो इसमें प्लस होगा, उसका अंतर हम 4 ले लेते हैं। तो 13 में 4 प्लस करेंगे तो 9 में 4 प्लस करेंगे तो मेरा 13 आएगा, ठीक है। और 16 में हम अगर, क्योंकि 7 में देखिए 9 प्लस हुआ है, तो 16 में हम 13 प्लस करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 29 आएगा, ठीक है, 29 आएगा। यहां पे समझिए। और फिर अगला में भी हमें तो 4 का अंतर चाहिए, क्योंकि सब में 4 का अंतर आ रहा है, तो यहां पे भी जो संख्या है उसमें 4 का अंतर चाहिए। 13 में 4 हम प्लस कर रहे हैं तो मेरे पास यहां पे 17 आ रहा है। और क्या हम 17 को 29 से जोड़ेंगे तो मेरा 46 आ रहा है क्या। 9 और 7 16 का चौहार से लेकर 2 1 3 1 4 यानी 46 आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे जो आंसर निकल कर आएगा 29 आएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए है। बात समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्त, ये क्वेश्चन आपके सामने है, बस 5 सेकेंड इस पे समय दीजिए और अपने दिमाग में इसका हल निकालिए। पहले पैटर्न अपने माइंड में इसका सोच लीजिए कि क्या पैटर्न चल रहा है, उसके बाद पेन उठा करके बस बना दीजिएगा आंसर, ठीक। अब देखिए मेरे पास क्या है, समझिए। 101 101 है, 1 2 3 123 है, ठीक। और एक माने 4 7 147 है और 173 है, और हमें x का मान ज्ञात करना है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बढ़ते क्रम में है, इसका मतलब ये प्लस हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये प्लस हो रहा है। अगर हम देखें तो इसमें 22 में ये 101 है और ये 23 है, दोनों का अंतर यानी 22 हो रहा है, ठीक। यहाँ पे भी देख रहे हैं 7 में से 3 जाएगा तो भाई क्या बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पे कितना हो रहा है, 24 प्लस हो रहा है। यहाँ पे 13 में से 7 गया तो कितना बचा, 6 बचा। यहाँ पे 26 प्लस हो रहा है। और अगला में क्या प्लस होगा, इसमें तो 22 था तो अगला में भाई 2 प्लस करके प्लस कर दिया, अगला में भी इसमें भी 2 प्लस कर दिया, भाई इसमें भी 2 प्लस कर देगा, तो ठीक है। इसमें क्या बढ़ेगा, 28 हो जाएगा। अब 173 में हम 28 को अगर हम प्लस करेंगे तो मेरे पास आएगा 8 और 3 11, यानी मेरे पास 201 आंसर आ जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी है। ये पैटर्न समझिए, ये तो प्लस वाला हो गया। अब हम अगले पे चलते हैं। दोस्त, ये क्वेश्चन मात्र 5 सेकेंड अपने माइंड में इसका पैटर्न पता कीजिए। देखो दोस्त, ये क्या है ना, यहाँ पे 3 नंबर जो क्वेश्चन है, ये 173 है और ये 151 है और ये 129 है और ये 107 है। हमें x का मान ज्ञात करना है। भाई साहब यहाँ पे 173 में से 151 यानी घट रहा है ना,
ये माइनस हो रहा है, तो यहां पे हम देखेंगे अंतर 173, 151, 129, 160। भाई साहब x का हमें मान ज्ञात करना है, तो हम इसमें से देख रहे हैं 2 में से 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। यहां पे क्या हो रहा है, 22 माइनस हो रहा है। क्या हुआ, 22 माइनस। और फिर हम अगला का अंतर देख रहे हैं, 11 में से 9 गया 2, यहां पे भी दोस्त 22 माइनस हो रहा है। अब हम अगला देखेंगे, क्या समान अंक माइनस हो रहा है, 9 में से 7 गया 2, यहां पे भी दोस्त 22 माइनस हो रहा है। तो क्यों ना हम 107 में से 22 जब हम माइनस कर देंगे तो क्या 7 में से 2 गया तो 5 आया, और ये 10 में से 2 जाएगा तो 8 आएगा। तो मेरा आंसर 85 यानी 85 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है दोस्त। ये पैटर्न है, ये पैटर्न आपको समझ में आ गया तो ऐसे क्वेश्चन को ना आप 5 से 10 सेकेंड में सॉल्व कर देंगे। अगर पैटर्न पता नहीं चला ना तो आप 5 मिनट में भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। ये 4 नंबर क्वेश्चन समझिए, कह रहा है ना 1 है, 2 है, 6 है, 12 है और 36 है और 72 है और हमें x का मान ज्ञात करना है। दोस्त इसका पैटर्न हमें पता चल जाए ना तो बस मिनटों का काम सेकेंडों में हम कर लेंगे। ठीक है, तो हमें पैटर्न ढूंढना है दोस्त। ये 1 और 2 हो गया, 2 से 6 हो गया, 6 से 2 गुना हो गया, 2 गुना से तेगुना हो गया, तेगुना से 2 गुना हो गया। शायद इसी पैटर्न में चल रहा है। देखो दोस्त, हमने इसमें 2 से गुना कर दिया तो मेरे पास 2 आ गया, 2 में हम 3 से गुना कर दिए तो मेरे पास 6 आ गया, 6 में हम 2 से गुना कर दिए तो मेरे पास 12 आ गया, 12 में हम 3 से गुना कर रहे हैं ना तो मेरे पास 36 आ गया, 36 में हम 2 से गुना किए तो 72 आ गया, और 72 में क्योंकि एक अंक के एक बार में 2 से गुना हो रहा है, अगला में 3 से हो रहा है तो 2 के बाद मेरा 3 आएगा, तो 3 से गुना करेंगे तो मेरा 3 से गुना करेंगे तो 216 आएगा। 72 से यहाँ 216 जो कि ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। दोस्त यहाँ पे तो डी है, अब अगर ऑप्शन में देखोगे ना तो यहाँ पे भी डी में डी है, तो इसका मतलब मेरा आंसर ये ऑप्शन डी नंबर होगा। आई बात समझ में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। ये अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से, ठीक है, कह रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है, ठीक, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है, ये CGL है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्त, मेरे पास क्या है संख्या, एक तो 49 है, एक 62 है, ये तो x है भाई साहब, ये 100 है और ये 121 है। हमको देखने के बाद पता चल रहा है ओए ये क्या, ये तो 49, ये तो 7 का स्क्वायर है, ये 64, ये तो 8 का स्क्वायर है, 8 का, और ये क्या है इस पे हमें पता नहीं है। ये क्या है, ये तो 10 का होल स्क्वायर है, और ये क्या है, ये तो 11 का होल स्क्वायर है। ठीक है, 7 में 1 प्लस हुआ तो 8 आया, 8 में 1 प्लस होगा तो 9 आएगा, 9 में 1 प्लस आया तो 10। ये सीरीज हमें 1 प्लस हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम 9 का जब होल स्क्वायर निकालेंगे तो मेरा क्या आएगा, 9 99 81, यानी 9 का होल स्क्वायर 81 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। दोस्त ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ते रहिए, और हमारे चैनल का नाम है पल पल स्टडी।